भागवत जी के दशम स्कंद के 14 अध्याय में ब्रह्मोह लीला का कथा चल रही है, जिसमें वर्णन आया कि ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। चतुर्भुज रूप में ठाकुर दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। अपने ही स्वरूपभूत कृष्ण ने जो ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रकट किया था, उन सब रूपों को चतुर्भुज नारायण के रूप में ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। तो वहां बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी सोच, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान तर्क के अगोचर हैं, उनको तर्क के द्वारा जाना नहीं जा सकता। अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं, स्वयं प्रकाश हैं, आनंद स्वरूप हैं। इसीलिए उनके जो बारे में ज्ञान है वो कब प्राप्त होता है? जब जड़ ज्ञान नष्ट होता है तभी उनके संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जब उस प्रकृति के भी परतत्व कृष्ण के दिव्य स्वरूप को समझने में असमर्थ हो गए, इस विषय में कि ये क्या है, उस प्रकार जब मोहग्रस्त हो गए, तब कहते श्री कृष्ण ने तत्क्षणात अपनी माया ऐश्वर्य को हटा दिया। तब क्या किया? भगवान ने अपनी ऐश्वर्य को हटा दिया। अब यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की इतनी मनोहर महिमा, श्री विष्णु शंकरपाद जी बड़ी सुंदर टीका कर रहे हैं श्लोक की, कि भगवान की इतनी सी मनोहर महिमा को देखकर ही ब्रह्मा जी उसको अनुभव करने में असमर्थ हो गए। यहाँ पर बहुत गूढ़ बात है। क्या मनोहर लीला है? थोड़ी सी मनोहर लीला है? कहते ये तो भगवान की तो बहुत 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 मनोहर लीलाएं हैं। इसके ऊपर तो रास लीला थी, और भी कई सारी लीलाएं हैं। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई थी कोई मनोहर लीला देखने की भगवान की, तो भगवान ने दिखाई उनको लीला। तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान की इतनी सी मनोहर लीला को देख करके, उसकी महिमा को देख करके ही उसको अनुभव करने में असमर्थ हो गए। तो उनकी उससे भी अधिक श्रेष्ठ दूसरी जो हजारों अनेक असाधारण मनोहर लीलाएं हैं, उनको कैसे दर्शन कर पाएंगे? इसीलिए अनाधिकारी समझकर ब्रह्मा जी ने, भगवान ने क्या किया, उनको दर्शन कराना बंद कर दिया। क्या गूढ़ रहस्य है इसमें? देखिए, जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी सखा हैं, वो क्या है, यहाँ पर स्वरूपभूत कृष्ण के ही स्वरूप बन गए थे। कृष्ण ने अपने आप को ग्वाल बाल और सखाओं के रूप में प्रकट कर दिया था। लेकिन यह प्रश्न है कि जो मूल सखा है कृष्ण के, जो मूल सखा, जो मूल बछड़े हैं, जो यहाँ पर विराजमान थे, जो अदृश्य हो गए थे, वो कौन है फिर? वो भी तो वही हैं, कृष्ण ही तो हैं बने हुए। तो अब यहाँ पर कोई कहेगा ये तो मायावाद हो गया। मायावाद में तो यही कहता है मैं ब्रह्म हूँ, जीव भी कहता है मैं ब्रह्म हूँ। नहीं, इसको समझना है। एक होता है भगवान के स्वांश, एक होता है भगवान के विभिन्न अंश। जीव जो है, हम जीव जीवात्माएं जो है, वो भगवान के विभिन्न अंश हैं। स्वांश होते हैं भगवान के अवतार। तो क्या सखा और ग्वाल बाल और बछड़े जो हैं भगवान के जो परिकर है, वो भगवान के अवतार हैं? अवतार नहीं है, भगवान से ही प्रकट है। भगवान से ही प्रकट है, उनके ही स्वरूपभूत है। अर्थात जब कृष्ण की एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो क्या है, भगवान अपने से ही प्रकट करते हैं अपने सखाओं को, अपने लोक को। तो ये जो भगवान का दिव्य धाम है, जो भगवान के परिकर है, ये नित्य है, इनका कभी भी लोप नहीं होता। जब से प्रभु है तब से यही है, और प्रभु से ही प्रकट हुए हैं, कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। यशोदा और नंद कौन है? कृष्ण के माता पिता है, लेकिन उनका प्रागट्य कहाँ से हुआ? कृष्ण से ही हुआ। तो लेकिन उनके अंदर अभिमान रहता है, कृष्ण हमारा पुत्र है। ये नित्य गोलोक धाम की बात चल रही है। इसी प्रकार जब यहाँ पर लीला होती है, इस धाम, धरा धाम पर, पृथ्वी पर लीला होती है भगवान की, तो उस समय भी क्या होता है, उनके अंदर यहाँ पर अभिमान तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर यशोदा और नंद पहले से प्रकट हो जाते हैं, और कृष्ण के का यशोदा के गर्भ से जन्म होता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ लीलाएं स्थूल रूप में होती हैं। वहां ऊपर गोलोक धाम में कभी भी गोपियों का अन्यत्र कहीं विवाह नहीं होता। गोपियां जो है उनको पारकीय भाव वहां भी है, लेकिन कैसे है पारकीय भाव? वहां इस तरह से कि गोपियों को यह अभिमान रहता है कि हम दूसरे की पत्नी है, लेकिन वहां पर ऐसा विवाह इत्यादि नहीं होता। लेकिन यहाँ पर स्थूल रूप में लीला होती है कि गोपियों का विवाह नेत्र होता है, और वो कृष्ण को परपुरुष के रूप में प्रेम करती हैं। यहाँ पर जावट में सारी गोपियों का जावट के इर्द गिर्द विवाह हो जाता है, राधा जी का विवाह हो जाता है अयान गोप के साथ। तो ये जो लीलाएं हैं वहां पर भी वैसी ही हैं, लेकिन वहां पर अभिमान मात्र रहता है, अभिमान मात्र तो भाव यह रहता है। और यहाँ पर क्या है, स्थूल रूप में होता है। लेकिन जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी सखा हैं, बछड़े, ये सारे क्या है, ये कृष्ण ही बने हुए हैं, कृष्ण ही से ही प्रकट हुए हैं। तो कैसे हुए हैं प्रकट? कृष्ण की सेवा के लिए। पहले बलदेव जी को प्रकट किया भगवान ने अपने से, बलदेव जी से सारे अवतार, बलदेव जी से सारे परिकर, और राधा जी से जितनी भी, जैसे शक्ति में, शक्ति स्वरूप में आ जाएगा, जैसे यशोदा जी हो गई और जितनी भी शक्तियां हैं। अब यहाँ पर जितना भी भगवान का
मैनेजमेंट वाला लोक हो गया, मतलब कि ये जो जड़ ब्रह्मांड है उनका संचालन करने के लिए भी बलदेव प्रभु से ही तीन विष्णु प्रकट होते हैं, कानोदशाई, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई विष्णु। फिर गर्भोदशाई विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एक एक गर्भोदशाई विष्णु हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वो ब्रह्मा जी फिर जीवों की जो है वो वहां से अपने से लोगों को प्रकट करते हैं, सारे मनुष्यों की सृष्टि करते हैं। लेकिन वो सृष्टि भी किस प्रकार से करते हैं, उनके पूर्व कर्मों के अनुसार। तो इस प्रकार से ये सारा जगत भर जाता है। लेकिन भगवान का जो लोक है वहां पर ब्रह्मा जी इत्यादि की कोई चलाई नहीं है, वहां पर भगवान से ही प्रकट हुए बलदेव जी, बलदेव जी से सारे फिर परिकर आ जाते हैं, जितने भी भगवान के परिकर है। तो ये भगवान के स्वरूपभूत ही है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो यहाँ पर इतना सा देख करके ही मोहित हो गए, तो फिर वो आगे क्या इन लीलाओं को दर्शन करेंगे, गोपियों की लीलाओं को कहाँ समझ पाएंगे। जो वहां पर रास लीला इत्यादि हुआ भगवान के साथ गोपियों का, गोपियां रात्रि के समय जब भगवान ने वंशी बजाई आई हैं, उस कथा को सुनकर तो परीक्षित जी महाराज जी को जो है आश्चर्य हो गया था, उनको शंका उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने प्रश्न कर दिया था सुखदेव गोस्वामी से। जब प्रश्न कर दिया तो सुखदेव गोस्वामी ने वही कथा बंद कर दी। पता नहीं क्या क्या वर्णन करते, लेकिन वर्णन नहीं किया, क्योंकि हमने जब से कथा श्रवण कर रहे हैं, हम सुखदेव गोस्वामी के भाव को ही अंगीकार करके कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कर्म भंग होने पर भी हम उसी क्रम से कथा सुन रहे हैं जिस क्रम से कथा वर्णन की है सुखदेव गोस्वामी ने। यद्यपि जीव गोस्वामी पाद जी ने क्रम बताया कि किस किस प्रकार से लीलाएं हुई, लेकिन हम सुखदेव गोस्वामी के भाव से ही कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आगे आकर जब हम रासलीला में प्रवेश करेंगे इस कथा में आगे, तो रासलीला के समय भी परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न कर दिया थोड़ी देर बाद ही। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी थोड़ा क्रोधित भी हो गए हैं, थोड़ा उनको क्रोध आ गया और फिर कह दिया मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि समर्थवान को कोई दोष नहीं होता। इस तरह से बोल करके फिर आगे जो पता नहीं क्या क्या वर्णन करना था उसको किया नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसी प्रकार कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी चाहते थे भगवान की महामधुर लीलाओं को दर्शन करना और महिमामयी लीलाओं का दर्शन करना। लेकिन इतना सा देख करके ही ब्रह्मा जी तत्प्रभ से हो गए हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। क्योंकि अब तक उन्होंने अपने प्रभु के ही दर्शन किए थे जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है, वो तो एक गर्भोदशाई विष्णु है। और यहाँ पर तो उनको कितने ही स्वरूप नजर आ गए। तो इसीलिए यहाँ पर कहते क्या है, सरस्वती के ईश्वर, अर्थात सरस्वती कौन है, विद्या की देवी है, बुद्धि की ईश्वरी है। महाबुद्धिमान होकर के भी ब्रह्मा जी कुछ भी निश्चय नहीं कर सके ये क्या है। यहाँ तक कि वे उन मूर्तियों का दर्शन करने में भी असमर्थ हो गए, बिल्कुल जड़वत हो गए ब्रह्मा जी इतने स्वरूपों को देख करके। यहाँ पर जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जितने भी सारे जीव हैं वो उन चतुर्भुज रूपों की स्तुति कर रहे थे, काल कर्म स्वभाव और गुण मूर्तिमान होकर के उनकी जो है नृत्य गीत वाद्य आदि से उनको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे थे। कितना सुंदर छोटी सी ही जगह में ब्रह्मा जी ने कितना विशाल कितना विराट रूप का दर्शन किया है भगवान के, पूरा विश्व ब्रह्मांड का दर्शन किया। इसीलिए कहते परम पुरुष श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को अपने ऐश्वर्य रस का अनुभव करने में अयोग्य देखकर यहाँ भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो गया। तो भगवान ने देखा है तो अयोग्य है, बिल्कुल जड़वत हो गए हैं। तो तत्क्षणात योग माया का आवरण उठा लिया। यहाँ पर योग माया का कार्य था ये। तो यह बता रहे हैं कि अब यहाँ योग माया और महामाया ये इसको समझना पड़ेगा, ये यहाँ पर क्या होता है उसका। कहते जिस माया के द्वारा उन्होंने पहले पुलिन में भोजन करने वाले अपने नित्य परिकरों श्री दाम श्री गोपाल को और जो बछड़े हैं उनको आच्छादित करके अपने आप को दिखाया था बछड़ों और बालकों के रूप में, और फिर उन्हीं को चतुर्भुज रूप में अभी दिखाया कृष्ण ने, उस योग माया को हटा दिया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी किस माया से प्रभु हुए हैं, योग माया से प्रभु हुए हैं। बता रहे हैं महामाया और योग माया में क्या डिफरेंस है। महामाया ब्रह्मा जी को मोहित नहीं कर सकती, तो बता रहे हैं महामाया क्या है, जो वास्तव वस्तु को आच्छादित करके अवास्तव वस्तु का दर्शन कराती है उसको माया कहते हैं, ये महामाया है। और जो वास्तव वस्तु में से कुछ को आच्छादित करके कुछ को दर्शन करा दे उसको कहते हैं योग माया। यहाँ ब्रह्मा जी को योग माया ने कुछ का दर्शन करा दिया कुछ का नहीं कराया, मतलब ब्रह्मा जी भी भगवान के बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं सके, योग माया ने यही कार्य किया। लेकिन हम लोग जो बद्ध जीव हैं वो किस माया से मोहित हैं, महामाया से। हम लोगों को वास्तव वस्तु का दर्शन होकर के अवास्तव वस्तु का दर्शन हो रहा है। अवास्तव वस्तु क्या है, परिवार पुत्र धन संपत्ति घर इत्यादि सब कुछ, ये अवास्तव वस्तु है, कुछ भी हमारे संग में नहीं जाएगा। जब हमारा जन्म हुआ तब हम कुछ भी लेकर के नहीं आए थे, जब हम जाएंगे तब भी ऐसे ही जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इतना आसक्त हो जाते हैं इन सब अवास्तव वस्तुओं में कि इसी को अपना मानने लग जाते हैं।
इसी के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, इसी के लिए पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी महामाया से क्यों मोहित नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी साधारण नहीं है, पहले ही वर्णन आ गया था, ब्रह्मा जी साधारण नहीं है। वो भगवान ने उनको सबसे पहले चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान की है। ब्रह्म है, वो साधारण नहीं है, इसीलिए महामाया से कैसे मोहित हो जाएंगे ब्रह्मा जी? वो तो उस तरह से तो वो माया के ईश्वरी ही है ब्रह्मा जी, जो महामाया है भगवान की, वो उनको मोहित नहीं कर सकती। यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की योग माया के द्वारा हतप्रभ हुए हैं। यहाँ पर ये वर्णन श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने किया है, कृष्ण की माया अर्थात योग माया। तो इसीलिए कुछ वस्तु को आच्छादित कर दिया योग माया ने, कुछ का दर्शन करा दिया था। पूरा पूरा तो क्या दर्शन करेंगे ब्रह्मा जी? अभी तो भगवान ने थोड़ा सा ही अपना ऐश्वर्य प्रकट करके दिखाया ब्रह्मा जी को। काल कर्म स्वभाव गुण सब मूर्तिमान होकर के खड़े हैं, अनुमानिक सिद्धियां रिद्धियां, जितनी भी प्रकार की संसार की वस्तुएं हैं, सब कुछ मूर्तिमान होकर के, श्रुतियों वेद की, सारे वो उन चतुर्भुज रूपों के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जितने भी जीव है, सब प्रकट होकर के, अनंत कोटि ब्रह्मा भी वहां पर प्रकट है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि ब्रह्मा भी हुए, अलग अलग ब्रह्मा, कहीं 8 मुख वाले ब्रह्मा, कहीं 16 मुख वाले ब्रह्मा, वो सारों को दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। और इतना देख करके ही ब्रह्मा जी हतप्रभ हो गए। इस प्रकार कहते, यहाँ पर ब्रह्मा जी किस विषय में मुग्ध हुए हैं? भगवान के ऐश्वर्य के विषय में ब्रह्मा जी को मोह हुआ था। और वो महिमा कैसी है? वो महिमा तर्क से परे है, अतर्क्य है। इसीलिए यहाँ पर श्री विष्णु जगतपाल जी कहते हैं कि वो प्रकृति से परे है। प्रकृति से परे ज्ञान को ब्रह्मा जी नहीं जान पाए। यहाँ पर भगवान के जो ज्ञान को, प्रकृति ज्ञान उनको पता है, क्योंकि प्रकृति ब्रह्मा जैसी उत्पन्न हुई है। इसीलिए कहते यहाँ पर ब्रह्मा जी हो गए मुग्ध। अब मुग्ध हो गए जब, तो भगवान ने क्या किया? अपने योग माया के आवरण को हटा लिया। जब योग माया के आवरण को हटाया, तब ब्रह्मा जी क्या देखते हैं? तत्पश्चात, यहाँ अगले श्लोक में कह रहे हैं, तत्पश्चात बाह्य ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा जी मृत व्यक्ति के समान मारो मरकर फिर से जीवित हो उठे। एकदम से उनके चेतना आ गई। पहले तो वो जड़वत हो गए थे, और वो कष्ट, बड़े कष्ट से उन्होंने आंखें खोल करके देखा। तो क्या देखा? कि कहीं तब कहीं वे स्वयं को और इस विश्व को देख सके। जब देखा तो उन्होंने क्या नजर आया उनको बाहर? अब चारों ओर जब देखने लगे तो उन्होंने देखा कि सन्मुख ही जीवों को जीवन देने वाले फल फूलों से लदे हुए वृक्षों में से परिपूर्ण वृंदावन धाम है, और जो समस्त ऋतुओं में सुखदायक है। पहले तो उनको वृंदावन धाम का दर्शन हुआ, अच्छे से सुंदर वृंदावन धाम का दर्शन हुआ। अब यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी के समक्ष कृष्ण ने, शिव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के समक्ष श्री कृष्ण ने अपने वैभव अर्थात अब माधुर्य का वैभव प्रकाशित किया, वृंदावन धाम का माधुर्य प्रकाशित कर दिया। तब ब्रह्मा जी उस वृंदावन धाम को देख पाए कि जहां पर हर जगह सदा सर्वत्र हर जगह पवित्र वस्तुएं ही विद्यमान हैं। बहुत सुंदर दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। श्री षड गोस्वामी अष्टक में लिखते हैं, कूजत कोकिल हंस सार सगना कीर्णे मयूरा कुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्री युक्त वृंदावने राधा कृष्ण अहर्निशम प्रभजतो जीवार्थ दो यो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। कहते जहां पर कूजत कोकिल हंस सारस गना, जहां हंस सारस कोकिल ये सब क्या करते हैं? नित्य गुंजायमान रहते हैं। मयूर जहां पर हर समय काके की ध्वनि करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं, ऐसा वृंदावन दिव्य रत्नों से निर्मित है। जहां पर जो वृक्ष हैं उनकी जो जड़ें हैं वो मणियों से मंडित हैं। ऐसे जो दिव्य चिंतामणि जो दिव्य धाम है वृंदावन, इस वृंदावन का दर्शन कराया। तो यहाँ बता रहे हैं उस वृंदावन धाम में परस्पर स्वाभाविक शत्रुता से युक्त मनुष्य एवं सिंह प्राणी भी मित्रों के समान मिलजुल करके एक साथ रह रहे हैं। या ब्रह्मा जी ने दर्शन किया कि वहां पर कोई भी वैर भाव नहीं है। वह भूमि श्री कृष्ण की लीला विहार स्थली है, अतः क्रोध लोभ आदि विकार वहां से दूर चले गए हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने यह दर्शन किया। और कहते फिर ब्रह्मा जी ने क्या देखा? कि वही कृष्ण गोप बालक वेश धारण करके अभिनय कर रहे हैं। आदित्य नित्य पूर्ण ज्ञान में कृष्ण अकेले ही हाथ में, वही हाथ में दही मिश्रित दही भात का कोर है, उसको लिए हुए पूर्ववत सखाओं को बछड़ों को खोज रहे हैं। जब यह चीज ब्रह्मा जी ने कब देखी थी? जब ब्रह्मा जी 1 साल पहले गए थे। कृष्ण जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया था, इस पृथ्वी के परिमाण के अनुसार ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया। जब कृष्ण अपने सखाओं को बोले तुम लोग यहीं भोजन करो, मैं देख करके आता हूँ बछड़ों को, तो हाथ में दही भात का कोर लेकर के ठाकुर जी निकले थे। 1 साल हो गया जब तक ब्रह्मा जी आए। आकर के ब्रह्मा जी ने वही देखा सारा कुछ, कि यहाँ भी वही है वहां भी वही है। फिर ब्रह्मा जी को चतुर्भुज रूप दिखाए भगवान ने अपने। अब जब ब्रह्मा जी से जब हतप्रभ हो गए थे, एकदम से स्तंभित हो गए, तब भगवान ने अपनी माया का आवरण हटा लिया।
और हटाते ही क्या देखा ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी को दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए। दर्शन होते ही ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि वही कृष्ण जो गोपाल बालक है, कृष्ण बालक, वो वैसे ही अपने जो है अनजान की भांति अपने सखाओं को ढूंढ रहा है, और वो दही भात का कोर भी यद्यपि 1 साल हो चुका है, वो सूखा नहीं है, वो एज इट इज है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि यह बता रहे हैं कि वृंदावन में परमेष्ठी ब्रह्मा ने नराकृति परब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो यहां पर इसको समझना है, नराकृति परब्रह्म श्री कृष्ण ये क्या वस्तु है, वे कैसे थे? कहते वो कैसे हैं? गोप वंशीय शिशु हैं। यह श्रुतियों में वर्णन है कि यद्यपि श्रुतियों में सीधा सीधा कहीं भगवान के बारे में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन एक जगह वर्णन है कि वो गैया चराता है। जो नित्य स्वरूप है भगवान का वो कौन सा है? वो कृष्ण स्वरूप ही है, गोप स्वरूप है भगवान का। तो यह बता रहे हैं ब्रह्मा ने नराकृति प्रब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन किया। नराकृति अर्थात हमारी नरों की आकृति कैसी होती है? 2 हाथ वाले। तो वहां 4 भुजा वाले कृष्ण का दर्शन नहीं किया, 2 भुजा वाले। तो भगवान का नित्य स्वरूप कौन सा हुआ? 2 भुजा वाला। वहां पर कोई भगवान के 4 हाथ नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म नहीं है, वो तो भगवान का ऐश्वर्यमय स्वरूप है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं जो नित्य स्वरूप है कृष्ण का, नराकृति प्रब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन किया। गोपवंशीय शिशु के रूप में भी प्रौढ़ है, अर्थात ज्ञान है उनको, परम चतुर, नाटक कर रहे हैं, अर्थात मेरे प्रभु मेरे द्वारा मोहित हो गए हैं, ऐसा मिथ्याभिमान ब्रह्मा जी के मन में भगवान ने उत्पन्न कर दिया। कैसे? क्योंकि अनजान की भांति ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं? मेरे द्वारा मोहित हो गए हैं। हरे भरे घास के मैदान में बछड़ों और यमुना के पुलिन में सखाओं को ना देख करके आदर्शन करने का अभिनय कर रहे हैं कृष्ण। नटों का जो कर्म है, नट ऐसा ही कार्य करता है, इसीलिए उन्होंने उत्कृष्ट रूप से धारण किया उसको। अब जहां बता रहे हैं पहले क्या दिखाया था, ब्रह्मा से लेकर तीन तक क्या दिखाया था? ब्रह्मा जी को दिखाया भगवान ने, थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि ब्रह्मा से लेकर के तीन तक सारे रूपों को योग माया द्वारा साधित करने के कारण क्या दिखाया था कि वो सारे जो स्वरूप हैं भगवान की स्तुति कर रहे थे चतुर्भुज रूपों की। लेकिन उससे भी आगे दिखा दिया कि उन सब स्वरूपों के ही मूल कारण जो अद्वय है, सर्व मूलभूत स्वरूप कौन? नंदनंदन श्री कृष्ण। वो उन सबके मूल कारण वही हैं जो यहाँ पर अभी खड़े हैं। नराकृत परब्रह्म परम सर्वश्रेष्ठ दिखाए गए, चित वैभव से भी 1000 गुना वैभव। अब यहाँ पर वो जो पहले इतना वैभव दिखाया उससे भी 1000 गुना वहां वैभव विद्यमान होने के कारण जो अनंत है, जो कृष्ण है, क्योंकि उन सबके मूल है। तो इसीलिए कहते सामान्य ब्रह्मा की तो बात ही क्या, बलदेव आदि भी अवतारों के लिए भी जो सहज रूप से बोधगम्य नहीं है। श्री विष्णु चक्र जी पाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मा जी क्या जानेंगे जहां बलदेव जी को लीला नहीं पता चली, तो उनके लिए अगाध बोध है। जो इस प्रकार से कहते 1 वर्ष पूर्व जैसे ब्रह्मा जी ने देखा था कृष्ण बछड़ों और गोपालकों को इधर उधर ढूंढना सत्य माना था, आज अब भी माया मुक्त होने पर भी क्या देखा? माया से मुक्त हो गए हैं ब्रह्मा जी, योग माया से मुक्त हो गए भगवान की, और फिर अब क्या देख रहे हैं? फिर वैसे ही कृष्ण ढूंढ रहे हैं। और अब यहाँ पर ब्रह्मा जी समझ गए, अब ब्रह्मा जी को, लेकिन वो अपने ग्वाल वाल और बछड़े जो दिखाई नहीं दिए, जो महामाया ने निर्मित किए थे, जिनको उन्होंने छुपा दिया था, अब वो समझ गए कि मुझे मोहित करने के लिए ही प्रभु ने अभिनय मात्र किया है। अब यहाँ पर आगे ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर स्तुति करेंगे। लास्ट श्लोक आ गया इस अध्याय का, 14वें अध्याय में, चतुर्दश अध्याय में पूरी की पूरी स्तुति है ब्रह्मा जी द्वारा। तो यहाँ बता रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने, ब्रह्मा जी ने पहले ही श्लोक में इस रूप का ही वर्णन किया है कृष्ण के, जो भी स्वरूप का दर्शन किया। कृष्ण के हाथ में क्या है? दही भात का कोर है। कृष्ण क्या है? नराकृति परब्रह्म। यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि विविध वासुदेव मूर्तियों को योग माया द्वारा आच्छादित करके, कितनी वासुदेव मूर्तियां देखी थी ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा को भक्तों के मनोहारी कौन से रूप का दर्शन कराया? जो भक्तों का मनोहारी, भक्त को भी चतुर्भुज रूप दर्शन नहीं करना चाहते। कौन से भक्त? वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं। तो भक्तों के मनिहारी महामधुर उस छवि का दर्शन कराया जिसमें वो अपने हाथ में दही भात का कोर लिए खड़े हैं, दही भात का कोर हाथ में लिया हुआ है, और कृष्ण वहां पर विराजमान है वृंदावन में। उस वृंदावन का दर्शन कराया, महामधुर में वृंदावन का दर्शन कराया, और उसमें खड़े नराकृत परिभ्रम कृष्ण का दर्शन कराया। तो यहाँ पर बता रहे हैं इसीलिए श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं नराकृति पर ब्रह्म नंदनंदन श्री कृष्ण विग्रह ही भगवान का नित्य रूप है। इसको याद कर लो लाइन को, नराकृति पर ब्रह्म नंदनंदन श्री कृष्ण विग्रह ही भगवान का नित्य स्वरूप है। नराकृति में है वो, है पर ब्रह्म लेकिन नराकृति में है। और स्वरूप कौन सा है? नंदनंदन, नंद के पुत्र हैं जो, और वही नित्य स्वरूप है। इसमें कोई अभिनय नहीं है यहाँ पर कृष्ण का।
अभी तक तो सारा अभिनय चल रहा था, जो पहले ढूंढ रहे थे, ऐसे कर रहे थे, दिखा रहे हैं ब्रह्मा जी को, यही सिद्धांत है। क्योंकि अवास्तव वस्तु कभी भी स्तुति का विषय नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने उन चतुर्भुज रूपों की स्तुति नहीं करी वहां पर। यहाँ पर ब्रह्मा जी अब किसकी स्तुति करेंगे? निराकृति परब्रह्म श्री कृष्ण की ही स्तुति करेंगे, ऐसा विष्णु चक्रवर्ती जी वर्णन करते हैं। अवतारे भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी शीघ्र ही अपने वाहन हंस से भूमि पर उतर पड़े और अपने सोने के समान चमकते हुए शरीर को पृथ्वी पर दंड की भांति गिराकर अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग के द्वारा कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और आनंद अश्रुओं के द्वारा उनके दोनों चरणों का अभिषेक किया। ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक में वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया है चारों मुकुटों को जमीन पर लगा करके। तो यहाँ बता रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती बालाजी जी आगे टीका में कि जब ब्रह्मा जी हंस से उतरे हैं, कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया है, तो यहाँ बता रहे हैं कभी भी ये समझने वाली बात है, देवता जो है वो भूमि को स्पर्श नहीं करते। देवतागण कभी भी भूमि को स्पर्श नहीं करते। इसीलिए देवताओं के इस नियम को तोड़ने से ब्रह्मा का देवत्व अभिमान भी दूर हो गया था। ऐसा समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने अपने देवत्व अभिमान को भी भगवान के सामने त्याग कर दिया और भूमि पर स्पर्श किया। यद्यपि देवता कभी भी भूमि को स्पर्श नहीं करते। इसकी महाराज प्रभु जी कथा सुनाते हैं। कहते एक बार एक लड़का था, तो उसका जो पिता था वो चोर था। तो उसने अपने बेटे को भी चोरी चारी चिकारी सिखा दी। लेकिन उसने उसको बोला था कभी भी तुम ना कभी सत्संग मत सुनना। अगर कहीं कथा चल रही हो भगवान की तो वहां पर अपने कान बंद कर लेना। तो ऐसा ही उसने करता था। वो कभी भी कहीं चोरी करने जाए, कुछ हो रास्ते में, मान लो कोई कथा चल रही है, तो वो अपने कान बंद कर लेता था। एक बार क्या हुआ कि वो जा रहा था, कहीं चोरी कर रहा था। इतने में वहां राजा के महल में ही कथा चल रही थी, वहीं पर महल में ही चोरी कर रहा था। तो चोरी कर रहा था तो उसको किसी ने देख लिया। तो फिर वहां पर उसके पीछे सैनिक लग गए और वो तो अपने कान बंद करके ही बैठा था क्योंकि कथा चल रही थी। क्योंकि उसके पीछे चोर वो लग गए, सैनिक लग गए, इसलिए उसके कानों से उंगली हट गई। भागा वो एकदम से, हाथ ऐसे करके। तो भागा तो उसके कान में आवाज पड़नी शुरू हो गई, पीछे चोर पड़े हुए हैं और सैनिक पड़े हुए हैं। तो वहां पर उसके कान में इतनी आवाज चली गई कि देवताओं के जो है वो चरण जो है वो भूमि पर स्पर्श नहीं करते, ऐसा वाला। तो अब वो जो है पकड़ा गया। उसके हाथ में से तो कुछ मिला नहीं, उसके पास से तो कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी उसको शक के बिहाफ पर उसको जेल में डाल दिया। अब उसको मनाने लगे, भाई तुम चोरी करने आए थे, तो वो माने ना। तो सबने कहा राजा को जाकर के कि वो तो मान ही नहीं रहा और वो शायद वो सच्चा भी हो। लेकिन बोले उससे सच कैसे गुलवाया जाए, क्या पता वो आया हो चोरी करने। तो इसने इसे उसने मंत्री ने कहा मेरे पास इसका एक तरीका है। मैं क्या करूंगा, रात्रि में आज उसको ऐसे कुछ डरा दूंगा, देवी का स्वरूप दिखा करके, कोई लड़की को बना करके, देवी की देवी प्रकट हुई है, सच सच बोलो। तो ऐसे ही उन्होंने किया कि उसने कहा रात्रि में उसके सामने देवी प्रकट हो गई। एकदम से वो सो रहा था तो उन्होंने ऐसे दिखा दिया मंत्री ने कि देवी प्रकट हो गई। और वो देवी उससे बात कर रही है कि सच सच बता दो तुम, हाँ नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। तो वो उसको बोलने ही वाला था सच, इतने में उसने नीचे देख लिया। तो नीचे देखा तो उसके जो पैर है वो जमीन पर लग रहे थे। अब उसने कथा में क्या सुना था कि देवताओं के पैर तो जमीन पर नहीं लगते। तो वो समझ गया ये सब ड्रामा चल रहा है। तो इसने उसने कहा नहीं नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं चोरी करने के उद्देश्य से आया ही नहीं था, मैं तो कथा सुनने आया था यहाँ पर। तो ऐसे बोल करके वो बच गया। तो ऐसे प्रभु जी कथा सुनाते हैं कि सत्संग, थोड़ी देर का सत्संग भी कैसे उसको रक्षा करके चला गया उसकी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद वो सुधर गया और वो सत्संग ही सुनने लग गया, भजन करने लग गया। क्योंकि उसके पिता को पता था कि जिस दिन इसके सत्संग सुन लिया इसने, उस दिन से ये सारे गलत काम छोड़ देगा और ये जो फिर काम, हमारा घर कैसे चलेगा। तो वो तो संसारी व्यक्ति था, इसीलिए उसने उसको ऐसे बोला था कि कभी कथा सुनने मत जाना, कहीं भी कथा श्रवण चल रही हो तो वहां पर अपने कान बंद कर लेना। ऐसी कुछ कथा ऐसी भी सुनाते हैं कि देवताओं की परछाई नहीं होती है, भी उसने सुना था साथ में कि पैर भी जमीन पर नहीं लगते, परछाई भी नहीं होती। तो उस देवी की परछाई भी उसके ऊपर पड़ रही थी। तो इससे वो पहचान गया परछाई भी पड़ रही है और पैर भी नीचे लग रहे हैं, इसीलिए ये देवता नहीं हो सकता, देवी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने ये कथा सुनी थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देवताओं को जो चरण है वो भूमि पर स्पर्श नहीं करते कभी भी देवता। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी उस नियम को तोड़ दिया, अपने देवत्व अभिमान का भी त्याग कर दिया और कहते हैं अपने चारों सिरों को बलपूर्वक श्री कृष्ण के सम्मुख लाए। अब चार सिर तो चार दिशाओं में है ना, एक पीछे है, एक इधर है, एक इधर है, उनको बलपूर्वक आगे लाए और कृष्ण के चरण जुगलों में आनंद से बहते हुए अश्रु द्वारा उनको अभिषेक किया और बार बार उठकर प्रणाम करने लगे।
और ऐसे कहते क्या हुआ कि जो है भगवान आनंद अश्रु भक्ति के अनुभव होने के कारण पवित्र होते हैं। आनंद के आंसुओं से भगवान को चरणों को धोया है, इसीलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल श्लोक, कह रहे भगवान कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का पुनः पुनः स्मरण करते रहे करते बहुत देर तक उनके चरणों में गिर गिर करके उठ उठ के बार बार प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बार बार उनके कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, याद कर करके भगवान की महिमा को जो भी पहले उन्होंने देखा था। इसके बाद ब्रह्मा जी धीरे धीरे उठे और उन्होंने अपने नेत्रों से आंसू पोंछे और भगवान मुकुंद को देखते ही वे नतमस्तक हो गए और शरीर उनका कांपने लग गया। हाथ जोड़कर अत्यधिक विनीत भाव से और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से स्तुति करने लगे हैं। अब यहाँ पर आगे आएगी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। बीच में भाव प्रकाशी का वृत्ति है, इसको थोड़ा सा जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया, उसको पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर पूरा वर्णन, अब देखिए ये जो लीला अभी तक हमने सुनी है इसको पूरा संक्षेप में वर्णन कर दिया, इसको सुनते हैं। बड़ा ये बहुत अच्छे भाव से वर्णन किया है, एक बार में सुनने से सारी कथा पूरी समझ में आ जाएगी। तो बता रहे हैं कि कृष्ण ने जब अगासुर का वध करके मुक्ति प्रदान करी, उसको सारूप्य गति दी, तो ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से उस अद्भुत लीला को देख रहे थे और चमत्कृत हुए। इसके पश्चात श्रीराम सुबल आदि सखाओं के साथ यमुना पुलिन में भगवान भोजन करने में मत्त हो गए। तब ब्रह्मा जी उनकी जो ये भोजन करने की लीला देख करके मुग्ध हो गए और उनके मन में नंदनंदन की कुछ और अधिक जो है महामहिमामयी लीला देखने का, लीला माधुर्य आस्वादन करने की इच्छा हो गई। तब पहले कृष्ण के बछड़ों को माया मुक्त कर दिया उन्होंने और फिर बाद में उनके ग्वाल वालों और सखाओं सखाओं को भी कर दिया। तब कहते कृष्ण अज्ञे की भांति वन वन में बछड़ों और ग्वाल वालों को ढूंढने लगे और अंततः उन्होंने स्वयं ही असंख्य बछड़ों और ग्वाल वालों का रूप धारण करके ब्रज में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी गोपालकों और बछड़ों को स्थानांतरित करके ब्रह्मलोक में चले गए। वहां जाकर देखा उनके आसन पर एक और ब्रह्मा बैठा है और उस वही ब्रह्मा का कार्य कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी द्वारपालों द्वारा बलपूर्वक बाहर निकाल दिए गए और जब पुनः वृंदावन लौट करके आए तो वहां पर देखा कि पृथ्वी पर तो 1 वर्ष बीत चुका था। अब ब्रह्मा जी ने वृंदावन में आकर क्या क्या देखा कि नंदनंदन कृष्ण ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ वैसे ही लीला कर रहे हैं। अब यहाँ पर 1 वर्ष पूर्व जहां बछड़ों को रखा था वो भी वहीं पर है, सारा कुछ उन्होंने देखा। तो वहां जाकर वो भी वही सोए हुए थे, तो ब्रह्मा जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तो यहाँ पर कहते हैं जब ब्रह्मा जी इस पर सोच रहे थे कौन से असली हैं कौन से नकली हैं, इतने में ही क्या हुआ, ब्रह्मा जी को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्यामल चतुर्भुज रूप में सारे को दिखाई दिए कृष्ण के स्वरूपभूत ग्वाल वाल और बछड़े। यह देख करके वो स्तब्ध हो गए। फिर ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न होकर के जिनकी कृपा से सृष्टि करते हैं, सृष्टि की शक्ति प्राप्त करते हैं, ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ हुए हैं, चिरकाल तक ध्यान करने पर भी ब्रह्मा जी जिनका दर्शन नहीं हो पाया था, आज उन्हीं ब्रह्मांडपति को अगणित स्वरूपों को, उनके अगणित स्वरूपों को भगवान के अनायासी दर्शन करके धैर्य धारण नहीं कर पाए ब्रह्मा जी, इसीलिए अपने बाह्य ज्ञान को भी खो बैठे, जड़वत हो गए। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर आती है टीका की इस विषय में श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है कि तब भगवान ने ब्रह्मा को अपने ऐश्वर्य दर्शन के अयोग्य जानकर, भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया ब्रह्मा जी को, उनके दृष्टिपथ में माया का आवरण डाल दिया। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि इससे पहले भगवान ने ब्रह्मा के नेत्रों से माया का आवरण हटा लिया था, जिसके प्रभाव से वे अगणित शाम्भुज चतुर्भुज रूपों को देखने में समर्थ हुए थे। तो इसीलिए हम बता रहे हैं जब भगवान ने उनके आगे पूरे नेत्रों के आगे माया का आवरण फैला दिया, तब पहले की भांति उनको वो स्वरूप दिखाई नहीं दिए। इसीलिए भगवान ने जब वो पर्दा हटाया योग माया का, तब जाकर के उनको दर्शन हुआ। मतलब योग माया का भी ऐसा प्रभाव है कि वो ब्रह्मा आदि को भी मोहित करके क्या क्या दर्शन करा सकती है, और जब हटता है आवरण तो फिर वही वाला रूप दर्शन होता है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी इसी प्रकार की ही टीका की है। तो बता रहे हैं फिर खोज दोबारा, फिर ब्रह्मा जी ने यही देखा कि कृष्ण तो वैसे ही खोज रहे हैं अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को, और फिर ऐसा देख करके वो हंस से उतरे और चरणों में प्रणाम करके जो है स्तुति करने लगे। अब अगले दिन कल से हमारी ये 14वें अध्याय में, चतुर्दश अध्याय में स्तुति शुरू होगी ब्रह्मा जी की। इसको भी हम अच्छे से श्रवण करेंगे। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। जितना भी समझने लायक होगा, अपने जैसा हमने प्रभु जी से गुरुवर्गों से सुना है उतना हम वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। बहुत ही गूढ़ है स्तुति ब्रह्मा जी द्वारा की गई, क्योंकि ब्रह्मा जी साधारण नहीं है। जितना हम समझ पाएंगे विष्णु चक्रपाद जी की टीका के साथ, उसको प्रयास करेंगे समझने का। इसके भी जितने भी श्लोक हैं
आप उससे हमसे नहीं मांगिएगा, आपको चतुर्दश अध्याय खोलना है और उसको देख लेना है। भागवत जी सबके पास होगी और सब ग्रंथ हैं तो नेट पे भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये श्लोक चलेंगे, जिसको याद करने करिएगा, आपको बता देंगे कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट भी हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की गई, उसमें बड़े ही गूढ़ रहस्य प्रकट होंगे ठाकुर जी के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में, माधुर्य के बारे में बड़ी सुंदर कथा आएगी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। कल से हम ये कथा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।